एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि हम इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते। प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना में महिला और पुरुष के अनुपात में हमेशा गिरावट दर्ज की जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात के कई कारण हैं। इसमें परिवार के लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कमला, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। ना ना, मुझसे नहीं होगा। मैं सीधे कह देती हूँ, अरे मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रही है तू कमला? अब मैं उसे कहाँ खोजूंगी? वैसे भी गांव में डरा डरा सहमा सहमा सा तो घूमे। तुझे पता भी है, दो कांड हो चुके हैं। अरे तू कुछ भी कर, उसे कहीं भी खोज, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो मिल भी गया ना तो बड़ा मुंह खोलेगा। जाने क्या अनाप शनाप पैसे बोलेगा। अरे तू उसकी चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा? हाँ, भगवान कसम। लेकिन हिसाब किताब से तोल मोल कर लेना। तू चिंता मत कर। अब तू इतना ही परेशान है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, अब तू जा। पर हाँ देख, मेरा काम 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। अरे काहे इतनी जल्दी मचाती है? कह दिया ना, सब हो जाएगा। तू जा। हाँ, तो जाऊं मैं? हाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़े पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सुशील, सुशील, सुशील। अरे बात क्या है कमला, बता तो सही। बताती हूँ, जरा सांस तो ले लूं। हाँ बोल। तू वो हरबंस को जानता है? हरबंस? हाँ हरबंस, हाँ 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 हाँ, वो नेकचंद की बीवी। हाँ, उसकी बहू राधा उम्मीद से है। अरे फिर तो घुमा फिरा के बात क्यों करती है, सीधे सीधे बोलना। देख, इस बार खर्चा ज्यादा लगेगा। भाई काम भी तो बड़ा है? चिंता मत कर, जायज रकम मिल जाएगी। बस तू अपना मुंह ज्यादा मत खोलना। ऐसा है, इस बार परफेक्ट डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। हाँ। ठीक है, पर कब? 2 दिन में। 2 दिन बाद पक्का ना? तो बोल दिया ना। याद रखना। बिल्कुल याद है जी। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठ कमला, बैठ। बहू, अब तू ही समझा मेरी बहू रानी को। देख राधा, अब ये तो तेरी किस्मत की बात है। अगर लड्डू हुआ तो पहला बच्चा तेरा, और अगर जलेबी हुई तो वो तो तुझे मिल नहीं सकती। लेकिन जलेबी का क्या दोष है? तू नहीं समझती। लड़कियों को पालना, फिर उनकी शादी करना। ना बाबा ना, मैंने तो अपने बेटे से बात भी कर ली है और उसकी इजाजत भी ले ली है।
किस्मत में क्या है देखती हूँ। अल्ट्रासाउंड के बाद जब हरबंस को पता चलता है कि उसकी बहू राधा के गर्भ में बेटी है तो वो फौरन उसकी सफाई करवा देती है। माँ, माँ, मैं जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। माँ, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। मैंने हत्या की है। अपने ही बच्ची को मैंने मार डाला। अपनी नन्ही सी बच्ची को मैंने मार डाला। सही कहा था मेरी बच्ची ने। अब वो मेरे पास लौट के कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपनी कोख में पल रही अपनी बच्ची को मैंने मार दिया। मार दिया मैंने अपनी बच्ची को। राधा की ये चीख अकेली नहीं बल्कि बीबीपुर ग्राम पंचायत की कई महिलाओं की है। ये ग्राम पंचायत हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है। इस ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 से 2012 तक कुल 413 बच्चों का जन्म हुआ। यदि हम वर्ष 2010 से 2012 का डेटा देखें तो फीमेल के बर्थ रेट में हमेशा गिरावट रही। ये एक चिंता का विषय था और इस समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। बीबीपुर में एक परिवार ऐसा है जो कि काफी बड़ा है। इस परिवार में 4 बेटे हैं, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उनका परिवार यहीं तक सिमट कर ना रह जाए, क्योंकि उनके गांव में लड़कियों की कमी है। इसका कारण क्या है ये तो आप जानते ही हैं। कि मेरे आस पड़ोस में काफ़ी लड़के ऐसे थे जिनकी शादियां नहीं हो रही है, और कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे कि उन परिवारों में से किसी एक भी व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी। 4 भाई हैं, चारों में से किसी एक की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने जब आस पड़ोस का माहौल देखा तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले मुझे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा मेरे गांव वालों के साथ। मैं मेरे गांव वालों के लिए सबसे पहले यही काम करना चाहूँगा। बीबीपुर ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 6000 से अधिक है, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद लगभग 4000 है। ये ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को बुनियादी सहूलतें प्रदान करने के लिए हमेशा वचनबद्ध रही है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित किया गया। यही कारण है कि पूरी ग्राम पंचायत में पीने का स्वच्छ पानी, स्कूल और स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा एनवायरनमेंट और वाटरशेड इत्यादि पर भी काम किया गया। 2011 के सेंसस के दौरान इस गांव में जब चाइल्ड सेक्स रेशो सामने आई तो पंचायत और ग्राम सभा की चिंता जरूरी थी और इस अंतर को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। कन्या भ्रूण की हत्या इत्यादि रोकने के लिए पहल की गई। हम शुरू से पंचायत बनने से पहले यह बात सोची थी पूर्णता के बारे में हम पूरा सहयोग लेंगे और हमारा ये प्रोग्राम पूरा चल रहा है। जो हमारी सोच थी वह पूरी होती चल रही है। हम सोच भी आए रहे हैं कि ये प्रोग्राम पूरा चले। पंचायत और ग्राम सभा ने
जन जागरण अभियान को आधार बनाकर सबसे पहले ग्रामवासियों की मदद से इस समस्या पर रोक लगाने की योजना बनाई। सड़कों, गलियों और मोहल्ले की दीवारों पर स्लोगन नजर आने लगे। इसी प्रकार स्कूल में भी विद्यार्थियों को इस विषय की जानकारी प्रदान करने की एक व्यापक योजना बनाई गई। जन जागरण अभियान का ये पहला स्टेप था। मतलब ये कि गांव वालों ने सबसे पहले आम जनता और स्कूल के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी। इस भ्रूण हत्या के बारे में मैं पहले कन्या पाठशाला हाई स्कूल में गया हूं और मैंने मैडमों से ये रिक्वेस्ट करी है कि जी जो कन्या भ्रूण हत्या है इसके बारे में आप लड़कियों को गाइड करो, क्योंकि जब लड़कियों को गाइड नहीं करेंगे मेन भूमिका लड़की है। अगर लड़कियों का अनुपात अपना हरियाणा में 1000 लड़कियों के पीछे 873 लड़कियों और उन लड़कियों की भी मीटिंग ली, खुद मेरी अध्यक्षता मीटिंग हुई है। लड़कियों ने भी ये प्रण किया है कि हम इस चीज़ पर गांव की अपनी माता और बहनों को भी समझाएंगे और ये भ्रूण हत्या हम नहीं चलने देंगे। फीमेल फीटिसाइड का सीधा संबंध महिलाओं से है। पूरी ग्राम पंचायत में 15 वार्ड मेंबर थे, जिनमें से 5 महिलाएं थीं। इस कारण इन फीमेल वार्ड मेंबर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो व्यक्तिगत स्तर पर भ्रूण हत्या के संबंध में समाज की महिलाओं को जागृत करें। भ्रूण हत्या के बारे में कार्य चल रहा है तो मैं खूब घर घर जाके औरतों को समझाती हूँ और औरत भी मेरे साथ में खूब कहना मान रही हैं। पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये बात गया भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने पावेगी, इतनी जड़ तक मिटावांगे। मानस भी साथ दे रहे, मैं अपने मनसा ने भी समझा रही हूँ, बहुआ ने भी समझा रही हूँ भैया भ्रूण हत्या एक माड़ा काम से। कन्या भ्रूण हत्या के लिए मैंने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और अब तक मैं 35,000 सिग्नेचर करा चुकी हूँ। पहले मैं लोगों को अवेयर करती हूँ, उनको अवेयर करने के बाद उनसे ओथ दिलाती हूँ कि हम कन्या भ्रूण हत्या ना करेंगे, ना करने देंगे। उसके बाद लोग अपनी विलिंग से सिग्नेचर करते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे कन्या भ्रूण हत्या रोकने में मदद मिलेगी। पंचायत के आंगनवाड़ी सेंटर को भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया। आंगनवाड़ी में काम करने वाली वर्कर्स को भी भ्रूण हत्या के परिणाम से सचेत करने से संबंधित पूरी जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी के रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि जितनी भी गर्भवती महिलाओं ने अपने गर्भ का रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सभी महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। ना तो किसी ने गर्भपात करवाया और ना ही किसी का प्राकृतिक रूप से गर्भपात हुआ। ये बात गौर करने वाली थी। इसके अलावा दूसरे गर्भ के दौरान महिलाओं ने पहले माह में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन का काम चौथे महीने किया जाता। इस डेटा से ये बात सामने आती है, ऐसी महिलाएं जिनके गर्भ में कन्या भ्रूण था, वो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेगनेंसी के चौथे महीने में करवाती हैं, वो भी गर्ल फीटस के अबॉर्शन के बाद। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसी प्रेग्नेंट मदर ही आंगनवाड़ी सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं जिनके गर्भ में मेल फीटस होता है। तो ये जो गर्भपात गिराती हैं बच्चे को, तो यह सबकी सलाह है। एक तो यह नहीं बनेगा कसूर, तो यह सबकी सलाह है, बेटे की, बहू की, सास ससुर की, सबकी सलाह हो तो जब ही बनता है ये काम। इनका दहेज करना चाहिए कम, जान क्या, कोई मोटरसाइकिल मांगे ले, कोई गाड़ी मांगे ले, गरीब कड़ते लेवागा है। अच्छा बेटी जाए मिलेंगे तो कड़ते देंगे, मोटरसाइकिल कड़ते देंगे, कार मशीनों में चेक कराते हैं। गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए भाई ये मशीन बंद करी जाए। हमारी तो कहवासिया है कि भाई ये मशीन बिल्कुल बंद हो ना, जब जनसंख्या जब बचाएगी, नहीं तो लड़कियां कोनियों गिराते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी कर लो। आज की ग्राम सभा में निष्कर्ष निकला है कि ग्राम सभा में
उपस्थित सभी औरत, आदमी, युवा, युवतियां ये चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए। प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात यानी CSR के मुद्दे पर पंचायतों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण बीबीपुर ग्राम पंचायत का कार्य है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन, भ्रूण के लिंग निर्धारण, कन्या भ्रूण की हत्या और कन्या शिशु के महत्व को बढ़ाने पर विचार विमर्श, महिला ग्राम सभा का गठन, नियमित बैठकें, सूचीगत कार्यों की समीक्षा, महिला वार्ड सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्ष होंगी। गर्भवती माता पहले महीने के बाद ही आंगनवाड़ी केंद्र को सूचित करेंगी। लिंग निर्धारण में मदद करने वाले दलाल की सूचना और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लिंग निर्धारण या गर्भपात करवाने वाली महिला का ग्राम सभा में नाम घोषित होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह गर्भवती माताओं के विषय में रिपोर्ट देगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रथम माह के दौरान गर्भधारण के सभी मामलों के पंजीकरण हेतु पहल करेगा। पंचायत सदस्य, सरपंच और सभी ग्रामवासी इस गतिविधि में शामिल क्लिनिकों पर निगरानी रखेंगे। मामले का पता लगने पर पुलिस या जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी। पिछले 2 दशकों में कन्या शिशुओं का संख्या बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी के कारण जहाँ जहाँ कन्याओं का संख्या कम होता जा रहा है, वहाँ महिलाओं का संख्या भी कम होता जा रहा है। और जहाँ महिलाओं की संख्या कम होती रही है, वहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत बढ़ता जा रहा है। ये दुख की बात है कि जहाँ महिलाओं की संख्या